बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताक़ुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। पीटीआई ने अपने दौर में एक मंसूबा भी दिया है तो दिखा दे। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया है। इन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिनीवा से लंदन पहुंच गए। एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। पंजाब में स्मोक का मसला खत्म करने में चंद साल लग जाएंगे। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, इस पर काम हो रहा है। जल्द नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 साल बाद अब दोबारा पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced 2 devastating floods and are still recovering from the loss. माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तानी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यूएन फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6,800 अरब की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब में कहा दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स है। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताजिक सदर की मेज़बानी में तकरीब के इनेकाद का खुशाइन करार दिया। शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तुर्क आज़रबाईजान बेलारूस के सदूर से मुसाफ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में गर्म जोशी से मुसाफ़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर बरोज जुमेरात सुबह 9:30 बजे आईनी केसेस की समाअत करेगा। पुलिस लाइन मस्जिद में उत्कर्ष धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 86 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। मार्च 2023 में एक कामयाबी हासिल की जब हमने इसका एक अहम रुकन उस जमाने में गिरफ्तार किया, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि इसके पीछे गैंग कौन सा मुलव्वस है। 17 मार्च 2023 को
एक सहूलतकार इम्तियाज उर्फ तोरशवा को गिरफ्तार किया। और वो ही वॉज द बैकअप सुसाइड बॉम्बर इन केस जो मौजूदा जिसने एग्जीक्यूट किया, जो कारी नाम का लड़का था वानी, उसने एग्जीक्यूट किया था। जनवरी 2022 में चर्च के एक पादरी को रिंग रोड जमील चौक में टारगेट किया था। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। धमाके का सहूलतकार मोहम्मद वली KP पुलिस में कांस्टेबल है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली ने खुदकुश बमबारी की सहूलतकारी की। गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीम जमातुल अहरार से 40,000 बहाना लेता था। गिरफ्तार पुलिस एहलकार बाड़ा से खुदकुश बमबार को पेशावर लाया था। मोहम्मद वली पुलिस की पाक वर्दी में छुपी हुई काली भेड़ है। मुलजिम को अफगान फोर्सेस ने भी गिरफ्तार किया था। तालिबान ने छुड़ाया। 17 मार्च को हमें पता चल गया था हमलावर कौन है। धमाके में 101 अफराद शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। दहशतगर्द मोहम्मद वली का पुलिस लाइंस में खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़। धमाके के सहूलतकार मोहम्मद वली ने वीडियो बयान में कहा पुलिस लाइन धमाका जमातुल अहरार की मनसूबाबंदी है। कलदम तंजीम का रिक्रूटमेंट एजेंट जुनेद से मिलकर तमाम मनसूबा बनाया। धमाका जमातुल अहरार के कमांडर खालिद खरासानी की शहादत का बदला था। खुदकुश हमलावर को पुलिस वर्दी पहनाकर पुलिस लाइन दाखिल कराया था। धमाका होने पर जुनेद को टेलीग्राम पर पैगाम भेजा कि हमला कामयाब हो गया है। पुलिस लाइन खुदकुश हमला कराने पर मुझे 2 लाख रुपए मुआवजा मिला। पुलिस लाइन हमले के अलावा भी बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयां की जिनमें पुलिस और शहरियों को कत्ल किया। इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए PTI रहनुमाओं को छोड़ दिया। उमर अयूब, शिबली, फराज, असद कैसर, हामिद रजा, मलिक अहमद खान बुछर को अडियाला जेल पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल न मानने के फैसले पर ICC में हलचल। भारत के इनकार पर PCB की मौजूदा पॉलिसी क्रिकेट मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। भारत को 2026 से 2031 के दौरान 3 ICC इवेंट्स की मेज़बानी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस न होने से ICC को आमदन में भारी नुकसान का सामना हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए पंजाब की तारीख की पहली 10 साला जामिया पॉलिसी बनाई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दावा कहा स्मोक के खात्मे के लिए पहली दफ़ा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं। वज़ीर आला खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही है। 1000 सुपर सीडर्स तकसीम कर दिए। कुल 5000 सुपर सीडर्स तकसीम करके मूंजी और फसलों की बाकियात जलाने का मुकम्मल खात्मा होगा। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस तालीमी इदारे बंद। रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, DG खान, बहावलपुर डिवीजन में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। पहली से 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 12वीं क्लास तक तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। मज़कूरा अजला में 17 नवंबर तक तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं स्मोक के खतरनाक सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। पंजाब के दफ्तरों के 50% अमले को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार अदारों पर होगा। DG माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद ने तमाम सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करनी होंगी। बदतरीन स्मोक ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल दिए। लाहौर 767 AQI के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर है। रावलपिंडी दूसरे, जबकि पेशावर पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। इस्लामाबाद में भी फिजा आलूदा तरीन, धुआं और धुंध के बादल छाए हुए हैं। शहरी आंख, नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खतरात लाहक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया।
लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयां। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटों में 2200 से जायद गाड़ियों के 45 लाख के जुर्माने कर दिए। बगैर हिफाजती इकदामात चलने वाली 60 ट्रैक्टर ट्रालियां भी मुख्तलिफ थानों में बंद। लाहौर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पहली दफ़ा 2000, दूसरी मरतबा 4000 का जुर्माना होगा। चिलास में अस्तोर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर दरिया में जा गिरी। हादसे में दुल्हे और उसकी वालदा समेत 14 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद ताहाल लापता। दुल्हन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इज़हार तशवीश। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, टैक्स वसूली और इक़दामात पर ब्रीफिंग। फरीकैन के दरमियान बजट खसारों, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जा वापसी के प्लान पर बातचीत। IMF को रवा माली साल की पहली समाही बारे अहदाफ का बताया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के अहकामात। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का सूबे में भरपूर ऑपरेशन का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कल से सिंध भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। इंसदादे मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों से ताउन के लिए तैयार है। लाहौर में LPG ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड ठोकर नियाज बेग पर LPG के बड़े बाउजर्स खड़े कर दिए। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पुलिस की जानिब से नाजायज चालान बंद करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में मलेरिया ने पंजे गाड़ दिए। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 24,713 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। महकमा सेहत के मुताबिक लोअर दीर, शांगला, चारसदा, बनू, लकी मरवत, टांक और DI खान मलीर के लिहाज से हसास साबित हुए हैं। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेले की रौनकें जारी। मेले में चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। शहरियों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। मेले में शरीक खवातीन का स्टॉल्स पर रश। तमाम सूबों के शहरी अपनी सकाफती रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं।